आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंशी किचन में। और आज हम बना रहे हैं वनीला फ्लेवर्ड केक जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही इजी वे में ये बन जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं है, बस घर के सामान से ही हम बना रहे हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बच्चों का फेवरेट वनीला केक बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सामान। तो ये मैंने लिया है सबसे पहले मैदा। तो ये है 1 कप मैदा। उसी के साथ हमने लिया है 3/4 कप पिसी हुई चीनी। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप आधा कप चीनी लें, जो साबुत चीनी होती है। उसी के साथ मैंने लिया है आधा कप मिल्क और 1/4 कप बटर मिल्क यानी कि छाछ, और 1/4 कप ही हमें चाहिए ऑयल। आप बटर भी ले सकते हैं। और ये हमने लिया है वनीला एसेंस, क्योंकि हम बना रहे हैं वनीला केक और हमारे केक का टेस्ट और भी अच्छा आए तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। तो आपको किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक टिन। तो ये मैं ले रही हूँ एक पैन, इसी में मैं आज केक बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एक बटर पेपर। तो ये बटर पेपर भी थोड़ा जुगाड़ू बटर पेपर है। ये मैंने निकाला है एक बटर के पैकेट में से, जो बटर खत्म हो गया था तो मैंने उसका जो पेपर है वो रख लिया था। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अब गैस पर हम रख देते हैं एक कढ़ाई जिसमें हमें करना है केक को बेक। तो ये लीजिए, हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें डाला हुआ है हमने थोड़ा सा नमक। तो ये जो कढ़ाई है हम बेकिंग में काम में लेते रहते हैं, तो ये जो नमक है इसी में रहता है, तो थोड़ा काला हो गया है। और अब इसको मैं ढक दूंगी एक ढक्कन से। तो जब तक ये गर्म होता है तब तक हम तैयार कर लेते हैं केक का बैटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम केक का बैटर बनाना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेनी है पिसी हुई चीनी, और पिसी हुई चीनी में हम डालेंगे ये 1/4 कप ऑयल और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने चीनी और जो तेल था उसको मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये 1/4 कप बटर मिल्क। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। और अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो ये गया 1 चम्मच वनीला एसेंस। और अब इसमें बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इस पर एक चलनी, और इसमें गया ये मैदा। इसी के साथ ये गया मिल्क पाउडर और 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे नमक और इसको छान लेंगे। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा सोडा। और अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देंगे। तो आप इसको कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से मिक्स करें। तो ये देखिए, और अब अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें जो बचा हुआ दूध था वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और इसको हम एक बार और मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमने बचा हुआ दूध भी पूरा डाल दिया है। तो पूरा आधा कप दूध इसमें हमने डाल दिया है और बस ये तैयार हो गया है हमारे केक का बैटर। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन वाली कंसिस्टेंसी है। तो लीजिए, तैयार हो गया है बैटर और अब इसको हम डाल देंगे हमारे केक टिन में।
तो हमने बैटर सारा डाल दिया है और इसको हम एक बार इस तरह से टैप कर लेंगे और अब इसको हम रख देंगे हमारी कढ़ाई में जिसको हमने गर्म होने के लिए रखा। तो चलिए हम इसको रख देते हैं टिन को कढ़ाई में और अब इसको हम ढक देंगे और इसको 45 मिनट तक हमें इसको बेक करना है। हमें 1 मिनट तक गैस को तेज आंच पर रखना है और उसके बाद हम कर देंगे इसको बिल्कुल सिंपल। तो चलिए जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए फ्रॉस्टिंग। तो ये मैंने लिया है 1 कप फ्रेश क्रीम। तो ये है अमूल फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाली है 2 और ये हाफ यानी कि 2.5 चम्मच चीनी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस। तो ये गया वनीला एसेंस लगभग आधा चम्मच और अब इसको हम बीटर से कर लेंगे बीट। तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो हो गई है रेडी, स्टिफ पिक्स बन गए हैं। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए 50 मिनट हो गए हैं हमारे केक को बेक होते हुए और इसमें हमने एक बार चाकू डालकर देखा था। तो अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल बन गया है। तो अब इसको हम निकाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। तो ये देखिए केक जो है पूरा ठंडा हो गया है और अब इसको हम करेंगे डीमोल्ड। और ये हटा देंगे हम इसका बटर पेपर भी। तो देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है हमारे केक का और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। तो अब इसको हम कर लेते हैं सीधा और इसके करेंगे हम पीसेस। तो इस तरह से हम इसके 2 से 3। तो ये देखिए ये निकल गई इसकी पहली परत। कितनी जालीदार, कितना स्पॉन्ज आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको मैं रख लेती हूँ अभी साइड में और अब इससे हम करेंगे एक और पीस। तो ये लीजिए हमने इसके कर लिए हैं 3 पार्ट्स और बहुत ही आसानी से हो गए हैं। तो अब इसको भी हम रख देते हैं एक तरफ। तो ये देखिए हमारे पास हो गया है सबसे नीचे का बेस। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। तो ये लीजिए हमने लगा ली है एक टर्न टेबल और उस पर हमने रख दिया है एक कार्डबोर्ड और ये गया हमारा केक का पहला पार्ट, पहला पीस। और अब ये मैंने बनाया है शुगर सिरप। तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच शुगर और 3 चम्मच पानी और इसको आप इस तरह से केक पर अच्छे से स्प्रेड कर दे। तो इससे जो केक होता है वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से हम केक पर फैला देंगे और अब हम निकालते हैं व्हिपिंग क्रीम जिसे हमने फ्रिज में रखा था। तो चलिए लेकर आती हूँ मैं फटाफट से। तो ये हम इस पर लगा देंगे हमारी वनीला फ्लेवर्ड व्हिपिंग क्रीम। तो ये देखिए मैंने इस पर क्रीम लगा दी है और अब इस पर हम रख देंगे हमारा सेकंड पार्ट और इस पर भी हम लगा देंगे शुगर सिरप। तो चलिए अब इस पर भी हम लगा देते हैं क्रीम और अब इस पर हम रख देंगे हमारा ये थर्ड वाला पार्ट। तो इसको मैं रखूंगी इस तरह से थोड़ा सा उल्टा करके और अब इस पर भी फाइनली हम डाल देंगे शुगर सिरप। तो चलिए अब फटाफट से ऊपर वाली लेयर भी हम कर देंगे अच्छे से कवर। तो अब इस क्रीम को हम साइड्स में भी लगा देंगे और साइड्स को भी हम कर देंगे अच्छे से कवर। तो ये लीजिए हमने चारों तरफ से क्रीम लगा दी है और अब मैं थोड़ा सा इसको करूंगी
और थोड़ा सा प्लेन, ताकि थोड़ा और अच्छा फिनिशिंग में आ जाए। और ये लीजिए, इसको इस तरह से टर्न टेबल पर घुमाते हुए आप किसी भी प्लेट से या फिर स्क्रबर से इस तरह से इसको प्लेन कर सकते हैं। और अब इस बची हुई क्रीम में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पिंक कलर, और इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम डाल देंगे एक पाइपिंग बैग में। तो ये मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी प्लास्टिक की जो दूध की थैली वगैरह होती है उसमें डालकर भी इसे बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने पूरी जो क्रीम है वो बैग में डाल ली है, पाइपिंग बैग में। और अब हम बनाएंगे कुछ फ्लावर्स। तो ये गया सबसे पहले सेंटर में मैं बना रही हूँ एक, और अब चारों तरफ भी हम बना देंगे छोटे छोटे फ्लावर्स। तो देखिए, वाइट पर पिंक फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जो बिगनर्स है वो भी ये फ्लावर्स बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस नोजल लगाइए और इस तरह से घुमाते हुए बना दीजिए फ्लावर्स। तो ये लीजिए, हमारे जो फ्लावर्स है बन गए हैं। और बाकी जो क्रीम बची है उससे मैं नीचे की तरफ छोटे छोटे से फ्लावर्स या कोई भी आप जिगजैग स्टाइल में इस तरह से बना सकते हैं। तो इससे हमारा केक और भी अच्छा लगेगा। तो लीजिए, तैयार हो गया है हमारा वाइट एंड पिंक कलर का बहुत ही टेस्टी सुंदर सा वनीला फ्लेवर्ड केक, जिसे आप घर में बना सकते हैं बच्चों के बर्थडे पर या कोई भी फंक्शन वगैरह हो। तो चलिए अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये कट रहा है हमारा केक। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो देखिए, मैं इसको काट के बताती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत स्पॉन्जी। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।